मैं एजुकेशन संस्थान बजाज नगर जयपुर का अध्ययनरत छात्र हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्राथमिक शहर संकल्पना। जैसे अपन कोई मॉडल या सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसको अपन कुछ फेज में बांटते हैं। जैसे सबसे पहले उसका परिचय होता है जिसमें किसने दिया, कब दिया, और उसके बाद जो उसका सन है। उसके बाद इस मॉडल को अपन जैसे ग्राफिकल मेथड है, जैसे कोई भी सिटी प्राइमरी सिटी कैसे बनती है, उसके बाद प्राइमरी सिटी होती है क्या, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे जो अभी वर्तमान संदर्भ में जैसे उस टाइम में लागू हो रहा था, आज के टाइम में लागू होता है या नहीं होता है। उसके बाद जैसे भारतीय विश्व के संदर्भ में देखेंगे अपन। जैसे सबसे पहले प्राथमिक शहर संकल्पना 1939 में अमेरिकन कार्टोग्राफर मार्क जेफरसन द्वारा प्रतिपादित की थी। मार्क जेफरसन मूल रूप से अमेरिका के थे और उनका जन्मकाल 1863 से लेकर 1949 तक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द लॉ ऑफ प्राइमरी सिटी, जिसमें इन्होंने प्राथमिक शहर संकल्पना को प्रतिपादित किया था। जैसे इनका जो प्राथमिक शहर संकल्पना है ये इंपेरिकल इंडक्टिव मॉडल पर आधारित है। मतलब उन्होंने इंपेरिकल का अर्थ होता है अनुभव है, और इंडक्टिव का अर्थ होता है इसकी क्षेत्र विशेष में जाके उसका अध्ययन करके फिर उसको वर्ल्ड रीजन पे पूरे पे लागू करना। अलग अलग क्षेत्रों से जैसे ए बी अलग अलग लागू किया, फिर उसको एक पूरे वर्ल्ड पे लागू करना। तो उसके बाद जैसे अपन इसका कुछ ग्राफिक मैथमेटिकल मॉडल है उसको अपन लागू करेंगे। जैसे ये एक प्रदेश है, जैसे इनका जो एम्पिरिकल इंडक्टिव मॉडल है उन्होंने 51 कंट्री पे अध्ययन किया था। इसमें उन्होंने 51 कंट्री को दो भागों में बैठा था। जैसे पहले इन्होंने 27 कंट्री और फिर इन्होंने 18 कंट्री, और जो 27 कंट्री इन्होंने ये बताया था, जैसे जो ये मान लो अपन ए नगर है और ये बी नगर है और ये सी नगर है। पहले अपन इस वाले उदाहरण को इस पे लागू करते हैं। जैसे इन्होंने ये बताया जो दूसरे नगर की पॉपुलेशन है किसी नगर की, वो प्रथम नगर से आधे से अधिक होगी। अगर अपन इस उदाहरण को इस पे लागू करें तो बी नगर की जनसंख्या 3 लाख है और ए नगर की अपन पॉपुलेशन करें तो यह 5 लाख है। लेकिन अपन इसके आधार पर उनकी जो जनसंख्या जो 27 कंट्री ली थी, उन्होंने उसमें माना था दूसरी नगर की तुलना में पहले नगर की जनसंख्या आधे से अधिक होनी चाहिए। लेकिन अपन इसको लागू करें कॉन्सेप्ट इस पे लागू नहीं होता है, क्योंकि जैसे दूसरे नगर की जनसंख्या 3 लाख है और पहले नगर की पॉपुलेशन 5 लाख है। अगर यहाँ 6 लाख होती तो इससे डबल से आधे ज्यादा है। और अगर जैसे इसी उदाहरण को अपन इस पे लागू करें, अगर आप इसकी पॉपुलेशन मान लें 2 लाख और इसकी मान लें 5 लाख, तो इन्होंने ये बताया दूसरे नगर की तुलना में इसकी आधे से अधिक होनी चाहिए। अब जैसे इन्होंने जो 18 कंट्री ली थी, इसमें इन्होंने ये माना इसकी पॉपुलेशन मानते अपन 1 लाख। इस तीसरे 18 कंट्री में इन्होंने ये बताया तीसरे नगर की तुलना में पहले नगर की जनसंख्या उससे 3 गुना से अधिक होनी चाहिए। अब जैसे ये अपन ये 5 लाख मान गए तो इससे 3 गुना से अधिक मतलब 4 लाख से प्लस होनी चाहिए। अगर अपने इस फॉर्मूले को यहाँ लागू करें तो यहाँ 5 लाख हो रही है। तो अपने साथ पर ये कह सकते हैं जैसे ये जो इंडक्टिव मेथड्स उन्होंने यूज किया था एकाउंट कंट्री का, जो 57 में 18 भागों में बांटा था कंट्री को, तो वो इस पे लागू होता है। उसके बाद जैसे अपन ये बात करते हैं इसकी जैसे आलोचना के बारे में। जैसे इन्होंने पहले तो ये था, इन्होंने इंडक्टिव मॉडल लिया था, लेकिन उन्होंने पूरे वर्ल्ड को नहीं लिया था। उन्होंने 51 कंट्री को लिया था। अब उसको अपन पूरे वर्ल्ड पे लागू नहीं कर सकते। 51 में जो कंट्री है उस पे लिया था। और उसका बाद ये उन्होंने एक चीज थी, जैसे इन्होंने ये बताया था ये पॉपुलेशन यहाँ 2 लाख और 5 लाख तो आ गई, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया 2 लाख और पॉपुलेशन 5 लाख आई कहाँ से। इस पे काम किया था गुनाग मिडाल ने। उन्होंने बताया था ये जनसंख्या यहाँ कैसे है, उसके बाद यहाँ 5 लाख कैसे हुई। अब जैसे मूल रूप से जो ये कॉन्सेप्ट है, मूल रूप से कॉन्सेप्ट इनका नहीं है, पहले से इनसे विद्वान थे लेंस्की नामक। उन्होंने सेम इससे रिलेटिव बात की थी, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि अनडेवलप्ड कंट्री में ये प्राइमरी सिटी कॉन्सेप्ट बनता नहीं है और प्राइमरी सिटी कॉन्सेप्ट ये बनता है डेवलप कंट्री में बनता है। लेकिन ये वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये लागू नहीं होता है। जैसे भारत को अपन बात करें तो अल्प विकासशील है,
फिर भी उसमें प्राइमेट सिटी पाई जाती है। उसके बाद जैसे अपन आलोचना की बात करें तो जैसे आलोचना में जैसे ये प्राइमेट सिटी एक ही क्षेत्र के विकास की बात करता है। जैसे इन्होंने 5 लाख की बात की तो यहाँ पॉपुलेशन का विकास 5 लाख एक को ही मानते हैं, ये पूरे क्षेत्र पे बात नहीं करते हैं। उसके बाद जैसे इन्होंने अब जैसे अपन इसकी बात करें जैसे भारत के संदर्भ में ये वर्तमान में लागू होता है नहीं। भारत को अगर अपन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत में राष्ट्रीय स्तर की कौन सा प्राइमेट सिटी पाया नहीं जाता है। उसको अपन क्षेत्रीय आधार पर देखें, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत को बांट दे तो उत्तर भारत में जैसे अपन देखें तो दिल्ली, दक्षिण भारत में देखें चेन्नई और पूर्वी भारत में देखें कोलकाता और पश्चिमी भाग में देखें तो मुंबई। और उसके बाद जैसे अपन राज्य स्तर पर जैसे राजस्थान स्तर पर लागू करें तो जैसे अपने जोधपुर है या जयपुर है, इस पर भी अपन लागू कर सकते हैं। इसके बाद इनका जो ये जो मॉडल है जैसे ये जो इन्होंने पॉपुलेशन 5 लाख और 1 लाख और 3 लाख जैसे इसका अनुपात बताया था किसी भी नगर में किस हिसाब से पॉपुलेशन रहती है, तो इसको उन्होंने ग्राफ के मेथड से बताया था। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को अपन इस पे लागू कर रहे हैं। जैसे इस ग्राफ को अपन इस पे लागू करें तो इनके कहने को जो 27 कंट्री पे बताया था कि पहले नगर की जनसंख्या 5 लाख है, तो अब इसको अपन यूं मान सकते, ये पहले क्रम का कोटिक्रम है, ये दूसरे नगर, ये सी, ये डी, ये ई, ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख। अब जैसे पहले नगर की अपन जनसंख्या ए नगर है तो इसकी जनसंख्या 5 लाख है और बी नगर की जनसंख्या है तो 2 लाख, ये 2 नगर की जनसंख्या 2 लाख और सी नगर की जनसंख्या 1 लाख। तो अपन इसको यू ग्राफिकल मेथड से देखें तो इसका ये जो कर्व है ये गोल के आकार में जा रहा है और फिर नीचे से जैसे इसका कर्व है तो इस आधार से जाएगा, इस आधार से, मतलब इनका घुमाव कहने का मतलब ये यहाँ और यहाँ इससे इसकी डबल गुणा में होगी जनसंख्या और इससे इसकी ट्रिपल में होगी। जैसे इसका इन्होंने जो मुख्य आधार लिया था किसी भी नगर को प्राइमेट सिटी कहना, तो उन्होंने उसमें मुख्य रूप से पॉपुलेशन को लिया था। अब जैसे कोई भी नगर को अपन आधार बोल सकते, किस आधार पर लेते हैं अपन बोले वो मुख्य नगर है तो उसमें कार्य के आधार पर भी हो सकता है, पॉपुलेशन के आधार पर भी हो सकता है, बहुत सारी सेवाओं के आधार पर भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो बताया था वो पॉपुलेशन के आधार पर बताया।